हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। आज हम देखेंगे कि बच्चों का वृद्धि और विकास जो होता है किस प्रकार सिद्धांत पर निर्भर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास की क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में आने वाले परिवर्तन तयशुदा सिद्धांतों के अंतर्गत होते हैं। बच्चों में जो वृद्धि और विकास होता है वो तय होता है, वो सिद्धांत के अनुसार ही तय होता है कि उन लोगों का वृद्धि और विकास किस प्रकार होगा। इन्हें वृद्धि और विकास के सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत निम्नलिखित है। ये सिद्धांत जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इस प्रकार हम डायग्रामेटिक कर लेंगे कि वृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत है। तो सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है वृद्धि तथा विकास की दर एक समान नहीं है। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास जो होता है वो निरंतरता का सिद्धांत है, वो निरंतर चलते रहता है। दूसरा है वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है। वृद्धि और विकास का जो दर है वो एक समान नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। लय में समानता। विकास सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। संपूर्णता का सिद्धांत। संबंधता का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। और है लास्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि और विकास पर आनुवंशिक और वातावरण का प्रभाव होता है। ये हमारा हेडिंग्स है, ये हमारा पॉइंट्स है। इसे हम डायग्रामेटिक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखते हैं कि इस पॉइंट को समझते हैं कि इस पॉइंट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? तो विकास निरंतर चलता रहता है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है, किंतु वृद्धि जो है एक समय तक आके रुक जाता है। विकास कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे शरीर का जो विकास है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, जब तक हमारा जीवन रहता है। लेकिन वही वृद्धि जो होता है एक समय आते ही वो समाप्त हो जाता है। हमारा शरीर का बढ़ना वो एक समय आके समाप्त हो जाता है। हम जीवन भर तो नहीं बढ़ते रहते हैं ना, वो एक समय समाप्त हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है। एक व्यक्ति का जीवन कोशिका से शुरू होकर उसके शरीर में मस्तिष्क तथा दूसरे पहलू का निरंतर विकास होता रहता है। एक व्यक्ति का जीवन जो है वो कोशिका से शुरू होता है, जन्म से शुरू होकर उसके शरीर में मस्तिष्क तथा दूसरे पहलू में निरंतर विकास होते रहता है। जब बच्चा जन्म होता है उस समय से लेकर बच्चे का मस्तिष्क जो मानसिक बुद्धि है वो निरंतर विकास होते रहता है और वो पूरा जीवन पर्यंत तक विकास होता है, जब तक मनुष्य का जीवन रहता है। दूसरा है वृद्धि तथा विकास की दर एक समान नहीं होती है। वृद्धि और विकास का जो दर है वो दोनों एक समान नहीं होता है। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या है। तो वृद्धि और विकास की दर जीवन के पहले वर्षों में तेज होकर फिर शैशवावस्था में धीमी हो जाती है। वृद्धि और विकास का दर जो है जीवन से पहले वर्षों में तेज होकर जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के समय वो उनका वृद्धि जो होता है वो तेज रहता है, किंतु वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाता है शैशवावस्था में उसका जो वृद्धि होता है वो धीमी हो जाता है। वयः संधि अवस्था के समीप यह फिर तेज हो जाता है। फिर यह वयः संधि अवस्था में ये जो है वृद्धि जो है वो तेज हो जाता है। इसलिए किसी भी अवस्था में वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं होता है। इसलिए बोला जा रहा है कि किसी भी अवस्था में वृद्धि और विकास का जो दर है एक समान नहीं होता है। वृद्धि क्या होता है, यहाँ पे बोला गया कि जीवन के समय जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय उसका जो वृद्धि होता है वो बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, किंतु शैशवावस्था में धीमी हो जाता है। और यहाँ पे बोला गया सेकंड बीट में बोला गया कि वयः संधि अवस्था के समीप ये जो वृद्धि है, शरीर का जो वृद्धि है वो तेज हो जाता है, फिर से वो तेज हो जाता है। लेकिन जो विकास होता है वो बच्चों के अंदर जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, जब तक उसका जीवन होता है। यह तेज और धीमी होती रहती है। बोला जा रहा है कि वृद्धि जो है वो कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। जैसे कि 1 से ये डायग्राम बना लेंगे कि 1 से 3 तक फास्ट हो जाता है। बच्चों का वृद्धि जो होता है वो फास्ट हो जाता है शरीर का।
4 से 6 में क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, उनका जो शारीरिक विकास जो वृद्धि जो है, बढ़ना जो है वो स्लो हो जाता है। फिर 7 से 16 तक वो पूरा फास्ट हो जाता है, तेजी से उनका शारीरिक वृद्धि होता है। और वही 17 से लेकर अब धीरे धीरे स्लो हो जाता है और एक समय आकर रुक जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वृद्धि जो होता है रुक जाता है। हमारा शरीर जो होता है, शरीर का वृद्धि तो निरंतर नहीं चलता रहता ना, एक समय आके हमारा वृद्धि बढ़ना, हमारा शरीर का बढ़ना रुक जाता है, तो वही बोला गया है। और जबकि विकास जो होता है हमारा जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। जैसे कि हमारा बुद्धि का विकास, हमारा बुद्धि हमेशा विकास होता रहता है, जब तक जीवन रहता है तब तक हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं, उसका बुद्धि का विकास होता है, तो वही बोला गया है। ये डायग्रामेटिक ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम। 3rd नंबर में है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और विकास की दर अलग अलग होती है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ बोला गया व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, तो बच्चों में वृद्धि और विकास का दर जो है वो अलग अलग है। कोई बच्चे होते हैं जो कि तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चे आप लोग देखे होंगे कि उनका जो वृद्धि और विकास है वो धीमी तौर पर होता है, मतलब वो बच्चे कमजोर होते हैं थोड़ा, उन लोगों का वृद्धि जो होता है स्लो होता है। तो वही बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति का वृद्धि और विकास जो होता है वो समान नहीं होता है। कोई तेजी से वृद्धि और विकास होते हैं कोई के शरीर, तो कोई के शरीर स्लो से या फिर लेट से होते हैं। 4 नंबर में है हमारा लय में समानता। लय में समानता, हालांकि वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं है। बोला जा रहा है कि हालांकि वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं है, परंतु इनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से, मतलब अलग अलग ये से वृद्धि और विकास होते हैं। किसी के वृद्धि जल्दी हो जाता है तो किसी का लेट में होता है या फिर स्लो होता है, लेकिन इनमें एक समान पैटर्न होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि इनमें एक समान ही पैटर्न होता है। जिस प्रकार से शरीर का विकास होता है, एक व्यक्ति का भी उसी प्रकार होता है, दूसरा व्यक्ति का भी उसी प्रकार होता है। हालांकि किसी का लेट होता है विकास, वृद्धि, शरीर का वृद्धि लेट से होता है, कोई जल्दी बढ़ जाते हैं, कोई बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन विकास का जो वृद्धि का जो दर है एक समान ही होता है। जैसे सभी व्यक्ति सिर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं सर से लेकर पैर तक उनका वृद्धि होता है, तो दूसरे व्यक्ति का भी सर से लेकर पैर तक ही वृद्धि होता है, बस दूसरे व्यक्ति का स्लो वृद्धि होता है, लेट में वृद्धि होता है। तो बोला जा रहा है कि उन लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, होती है, लेकिन पैटर्न जो होता है वो समान होता है। बढ़ने का जो पैटर्न होता है वो समान होता है, वो अलग नहीं होता है। इसी प्रकार सभी का भाषा विकास और मांसपेशी का विकास एक लय होता है। इसी प्रकार सभी का भाषा विकास होता है, सभी व्यक्ति का भाषा विकास होता है, मांसपेशी बुद्धि का भी विकास होता है, वो सारा एक ही लय में विकास होता है। डायग्राम देखेंगे। गर्भाशय से जैसे कि हमारा पैटर्न है, बोला गया कि पैटर्न जो है वो समान होता है। लय में समानता हमारा हेडिंग था, ये लय में समानता मतलब एक ही पैटर्न में बच्चों का वृद्धि और विकास होता है। भले ही किसी का वृद्धि लेट से होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन उन लोगों का पैटर्न एक ही होता है। कैसे देखेंगे, तो गर्भावस्था से सबसे पहले हमारा नवजात आता है, नवजात, उसके बाद आता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, देन आता है उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ये जो पैटर्न है वो सभी व्यक्ति का समान होता है। भले ही उन लोगों का जैसे बोले कि लेट से वृद्धि हो सकता है लेकिन किसी का जल्दी वृद्धि हो सकता है, लेकिन उन लोगों का लय में जो होता है वो समान होता है। तो लय में समानता का ये डायग्राम है, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 5वां बिट है विकास सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। हमारा जो विकास है वो सामान्य से लेकर विशेष की ओर बढ़ता है। कैसे, तो विकास के प्रत्येक पहलू में विशेष क्रिया से पूर्व सामान्य क्रिया होते हैं। बोला जा रहा है कि विकास के प्रत्येक पहलू में जो होते हैं वो विशेष क्रिया से, किसी विशेष काम से होते हैं। विशेष काम से पूर्व पहले सामान्य क्रिया किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं तो सबसे पहले हम सामान्य छोटा मोटा काम करते हैं, उसके बाद ही हम विशेष क्रिया को जान पाते हैं, विशेष क्रिया करते हैं।
उदाहरण के लिए जब बच्चा रोता है तो उसके पूर्व शरीर हिलता है। बोला जा रहा है कि जब बच्चा रोता है तो उससे पहले क्या होता है, उसका शरीर हिलता है। और वृद्धि के साथ यह रोना सिर्फ गले तक या आंखों तक ही सीमित हो जाता है। और क्या होता है, वृद्धि जैसे जैसे बच्चा का वृद्धि होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसका रोना जो है सिर्फ गले तक और आंखों तक ही सीमित रह जाता है। मतलब गले से ही सिर्फ आवाज आएगा रोने टाइम, और आंखों से आंसू ही बहेंगे सिर्फ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोते हैं तो उनका शरीर हिलता है क्या? नहीं। लेकिन जब बच्चा छोटा रहता है तो वो जब रोता है तो उसका पूरा शरीर हिलता है, जब वो चिल्ला कर रोता है। तो वही बोला गया है कि ये हेडिंग में कि विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा रो रहा था तो पूरा शरीर हिल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका वृद्धि होता है, जैसे ही उसका विकास होता है, तो उसका जो रोना है सिर्फ गले से आवाज आता है और सिर्फ आंखों से आंसू आते हैं, ना कि उसके शरीर पूरा नहीं हिलते हैं। इसी प्रकार बच्चा पहले प्रत्येक व्यक्ति को पापा बोलता है। इसी प्रकार जो होता है, बच्चे जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को पापा बोलते हैं जब छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, बड़ा होता है, तब उनका जो वो सिर्फ अपने पापा को ही, पिता को ही अपने पापा मान लेते हैं और उन्हीं को सिर्फ पापा कहेंगे, सभी को पापा कहना बंद कर देते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो सामान्य से लेके विशेष की ओर होता है। पहले वो गलत करते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वो धीरे धीरे उनमें बदलाव होते जाता है। 6 नंबर में है हमारा संपूर्णता का सिद्धांत। संपूर्णता का सिद्धांत विकास में गतिविधियों के कई हिस्सों को मिलाकर सीखने की क्रिया बनती है। विकास में गतिविधियों के कई हिस्सों को मिलाकर जो होते हैं वो सीखने की क्रिया बनते हैं। जैसे कि उठने की क्रिया करते समय चलने, झुकने, बैठने, चुनाव करने, उठने आदि की क्रिया मिलाई जाती है। बोला जा रहा है कि कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं, कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें अनेक क्रियाएं शामिल होती है। जैसे कि हम लोग उठने की क्रिया करते हैं, जब हम लोग उठते हैं, उठने की क्रिया करते समय हम लोग क्या करते हैं, चलते भी है और झुकते भी है और बैठते भी है और किसी चीज का चयन भी करते हैं, मीन्स चुनते भी है। तो वही बोला जा रहा है। जैसे कि ये डायग्राम है, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। एक क्रिया में बहुत सारे क्रिया शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर में उदाहरण दिया गया था, एक क्रिया है और यहाँ पे बहुत सारे क्रियाएं हैं। 7 में हमारा संबंधता का सिद्धांत। संबंधता का सिद्धांत वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि एक दूसरे से संबंधित और निर्भर होते हैं। संबंधता का सिद्धांत हेडिंग से ही हमारा समझ में आ जा रहा है कि संबंध, इसमें संबंध बताया गया है। तो वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य का जब शारीरिक विकास होता है, शरीर का जब विकास होता है, जब बालक बढ़ता है तो बढ़ते के साथ उसका मानसिक, उसका बौद्धिक भी विकास होता है। साथ में वो समाज में रहना सीख जाता है, समाज में खेलने लगता है। जैसे जैसे वो वृद्धि होता है, समाज की रीति रिवाज, नियम, कानून आदि सीखने लगते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि इस विकास और वृद्धि के विभिन्न पहलू जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक पहलू का विकास दूसरे पहलू के विकास पर प्रभावित करता है। बोला जा रहा है जैसे कि हम बोले कि बालक का जब शारीरिक विकास होता है तो जब शरीर बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसका बुद्धि भी विकास होता है और साथ में उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो वही बोला जा रहा है कि एक पहलू का विकास जो होता है दूसरे पहलू के विकास पर निर्भर करता है या फिर प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जिस बच्चे का पूरा शारीरिक विकास नहीं होता है वह संवेगात्मक बौद्धिक विकास में भी पिछड़ा रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लिया गया है कि कोई बच्चा का आप देखे होंगे कि शारीरिक विकास नहीं होता है, अच्छे से वो नहीं बढ़ते, छोटे ही रह जाते। तो छोटे ही रहने के साथ उनका जो बुद्धि भी होता है ना वो कम होता है, अन्य लोगों से कम होता है। तो वही बोला जा रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनका संवेगात्मक और बौद्धिक विकास में उन लोग पिछड़ जाते हैं। 8 नंबर में है हमारा विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। विकास बोला जा रहा है 8 नंबर में विकास का जो है भविष्यवाणी हो सकती है।
कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं। तो बच्चे की वृद्धि की दर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना वयस्क होगा। बोला जा रहा है कि बच्चों की वृद्धि की दर को, मतलब बच्चों की कितना तेजी से उन लोगों का वृद्धि हो रहा है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा। यह अंदाजा हम लोग लगाते हैं। जब कोई बच्चे होते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं, पूरा तेजी से बढ़ते हैं, उन लोगों का पैर हाथ भी लंबा रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लंबा होगा, ये बच्चा लंबा होगा, और वो बच्चा लंबा भी होता है। तो वही बोला जा रहा है कि विकास का जो है भविष्यवाणी लगाया जा सकता है। जैसे बालक की कलाई की एक्सरे के द्वारा उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली लंबाई का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उसकी मानसिक योग्यता देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि उसका मानसिक विकास कितना होगा। उसी प्रकार हम लोग उसके मानसिक विकास को भी देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसका बुद्धि जो है कितना तेज होगा, कितना वो बच्चा तेज होगा हर चीज में। 9th नंबर है हमारा, 9 बीट है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो किसी विकास की दर सिर से पांव की ओर चलती है। विकास की दिशा किस प्रकार होती है, तो हमारा सिर से लेकर पांव तक हमारा विकास होता है। सिर से आरंभ होकर हमारा पांव तक विकास होता है। जैसे बालक पहले सिर संभालता है। बालक क्या करता है, अपना सिर संभालता है, सिर को सीधा रखने का कोशिश करता है, अपना सिर को संभालता है, फिर अपने पांव जिस पर खड़े होना सीखता है। उसके बाद वह अपना पांव को संभालता है, जिस पर वो क्या करता है, खड़ा होना सीखता है। इसी प्रकार विकास शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। उसी प्रकार विकास जो होता है वो शरीर के बीचों बीच मध्य से शुरू होकर हमारा हाथ, मतलब ये जो है हमारा, यहाँ पे नीचे डायग्राम बनाया गया है, ये देख सकते हैं। ये सबसे पहला वाला बच्चों का जो विकास होता है वो सर से लेकर ब्रेन से लेकर पैर तक होता है। इधर से हमारा सर से लेकर ब्रेन से लेकर पैर तक होता है। और हमारा जो एक होता है मध्य से लेकर हमारा इधर पूरा बीचों बीच से लेकर विकास होता है। यहाँ पे बोला गया था कि शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है। मतलब शरीर जो होता है वो ये जो शरीर होता है ऐसे जो यहाँ हमारा बीचों बीच से लेकर ये हमारा होता है, इस प्रकार होता है। आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, नीचे ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट बीट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करके वह छोटी मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीखता है। सबसे पहले वो बड़ा मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीखता है, देन वह अपने छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक सेफ्लोकोडल सिद्धांत कहते हैं और एक होता है समीपस्थ सिद्धांत। 2 प्रकार के होते हैं। सेफ्लोकोडल सिद्धांत में क्या होता है, वो सर से लेकर पैर तक होता है। सेफ्लोकोडल सिद्धांत में ये आप लोगों का सीटेट और स्टेट ये सब में भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और एक होता है समीपस्थ सिद्धांत, जो कि सेंटर से, मतलब पूरा बीचों बीच से स्टार्ट होकर हम लोगों का विकास होता है। 10 नंबर बीट है, वृद्धि और विकास पर आनुवांशिक और वातावरण का प्रभाव होता है। वृद्धि और विकास का जो प्रभाव होता है वो आनुवांशिक भी होता है और वातावरण के अनुसार भी होता है। वृद्धि और विकास पर आनुवांशिक और वातावरण दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।